पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने हक की लड़ाई हमारे लिए लड़ी। जब हम माइक कम करवाने के लिए गए तो उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की और माइक की आवाज़ कम नहीं की। पहली बात तो ये कौन लोग थे? ये लोग थे JNU के, जो बिल्कुल देशभक्त नहीं है, जो नॉनसेंस है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे। हमारे हक की बात, 5 करोड़ बुंदेलखंडियों की बात जनता तक नहीं पहुँचने देना चाह रहे थे। मैं गया, मैंने हाथ जोड़ के विनती की। उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, 1 घंटे बाद हो जाएगा। हमने कहा 1 घंटे बाद थोड़ी प्रेस फिर मेरी रहेगी जी, मेरी प्रेस भी चली जाएगी जी। तो वाद विवाद हुआ, लेकिन आपने जो हमारा पक्ष लिया जी, उसमें आपको प्रेस क्लब में लोगों ने चाहा कि आप ना बात करें, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। अगर आपके खिलाफ प्रेस में कोई बात होती है प्रेस क्लब में तो मैं और मेरे साथी यहाँ आएंगे और निश्चित तौर पर इनसे चर्चा करेंगे और हम कहेंगे कि ये न्याय की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसे भी न्यायाधीश हैं, न्याय करने वाले हैं। मैं इनका भी पैर से प्रणाम करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इनके परिवार से जुड़ा हुआ हूं, मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। सर ये बताइए, बुंदेलखंड जो है एक बड़ा ही हिस्टोरिक रहा है स्टेट है, तो क्या लग नहीं रहा है कि इसके साथ अन्याय हुआ है? एक गौरवशाली स्टेट रहा है महाराज बुंदेला का, जो छत्रसाल महाराज का, तो इनके साथ कुछ अन्याय नहीं हो रहा है? अन्याय हुआ नहीं, हो रहा है और हुआ था, वो तो हमारा क्या दुख होना बताएं। लेकिन अब हमारी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह से ये अन्याय ख़त्म हो। 7 नदियों का पानी हमें मिले, 4 जगह जो बिजली बनाते वो बिजली हमें मिले जी, इतना जो हमारे पास खनिज है, जो सारी संपदा है वो हमें मिले। ये सब हम चाहते हैं और वो तभी होगा जब उस भूभाग पर हमारा अधिकार होगा, हमारा ही CM होगा, हमारा ही DM होगा और बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की ही भर्ती हो। ये तभी साकार होगा जब बुंदेलखंड राज बनेगा। अभी एक समस्या ये भी है कि बुंदेलखंड के कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश लखनऊ जाने में बहुत दिन लग जाता है, बहुत समय लग जाता है, और इधर भोपाल जाने में। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि साहब, इतना 27 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, जब तक इसको आप छोटे छोटे राज्यों में नहीं बांटोगे। योगी जी सही माने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन योगी जी क्या हमेशा रहेंगे? इसके पहले जो बुंदेलखंड की हालत हुई है, उसके पहले जो हालत हुई है, योगी के बाद फिर क्या होगा? फिर हम बदहाल बेहाल होंगे। तो हम उस बदहाल बेहाली को रोकने के लिए आपसे विनती करते हैं सरकारों से कि हमें पुनः वो बुंदेलखंड राज दिया जाए जिस बुंदेलखंड राज के लिए हमारे पहचान थी अंग्रेज़ों में, मुगलों में, और फिर बुंदेलखंड राज ख़त्म करके हमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बना दिया। उसको हमें नहीं चाहिए, हमें बुंदेलखंड राज चाहिए। बहुत बहुत सर आपको धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ दिल से कि महाराज छत्रसाल ने जो गौरवशाली स्टेट बनाया उसको फिर से रिस्टोर किया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बुंदेलखंड राज पर क्या कहना चाहिए? बुंदेलखंड, हम भी बुंदेलखंड से हैं, हम बांदा के रहने वाले हैं जी। और हम नहीं चाहते, हम एक ऐसा ज़माना था जब हम भी खेती करते थे, फिर हमें वहाँ से आना पड़ा, खेत दिए, बटाई, पलायन का शिकार हुए, हम आ गए, फिर आ करके यहाँ पे जद्दोजहद रही, फिर अब लौट के जाते हैं, अभी भी खेत खलियान नहीं जाते हैं, लेकिन देख करके बहुत बुरा लगता है। हमारे जो बटैये थे, जिनको हम लोगों ने खेत दिए थे, उनके भी परिवार बड़े हो गए, बड़े होकर के उनके भी बच्चे पलायन कर गए, लेकिन स्थितियाँ नहीं थी। स्थितियाँ वैसी ही हैं, शायद बद से बदतर हुई होंगी, लेकिन कहीं पे मेरे को बहुत वो दिखता नहीं है। अब हम लोग अपने जिम्मेदारियों से कुछ फारिग हुए हैं, तो हम लोगों ने एक सोचा कि अब हम एक साथ होकर के जो हमने झेला है हम अपने बच्चों को नहीं झेलने देंगे। हम एक अलग राज की मांग करेंगे, जो कि वाजिब है, जो कि ज़रूरी है, जो कि बनेगा। आज नहीं तो कल हमें सफलता मिलेगी, ये हमें विश्वास है। सर, बुंदेलखंड की जो समस्या बहुत पुरानी है, आखिर क्या दिक्कत है कि जो है आप लोगों को अलग स्टेट नहीं मिल पाती? ये राजा बुंदेला जी का प्रयास है। मैं तो एक्टर आदमी हूँ, राजनीति में मेरा कोई बहुत विशेष रुचि नहीं है, और जो समझ में आया है, पुस्तक का भी आज विमोचन किया गया है। तो बात बेसिकली ये है कि जब सब लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा राज्य जो होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव आसान होती, प्रशासन आसान होता है और बहुत समृद्ध जगह है। पलायन एक बहुत बड़ा उसका एक पीड़ा से गुजरता है कि लोग पलायन करते हैं, इतना रिच में जो रूरल अर्बन फ्लाइट है, किसी को अपना वतन, अपने ही वतन में छोड़ना पड़े, अपनी मिट्टी छोड़नी पड़े, दूसरी जगह जाकर काम करना पड़ेगा। ये पीड़ा छोटी मोटी पीड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो राजा बुंदेला जी की अगुवाई में और नवोदित जी और सुबोध सिन्हा जी, पत्नी दीपाली जी, तो ये सब लोग साथ
उसमें आकर काम करें। राजा बुंदेलखंड जी बहुत प्रतिष्ठित अभिनेता हैं और ये आवाज़ पिछले 3 दशक से उठा रहे हैं। तो इसके एक अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सरकार से अपनी बात करनी है और मनवानी है। उसके भी क्योंकि जैसा दीपाली सिन्हा जी ने कहा कि मकसद भारत को सशक्त करना है और उसके पैरामीटर्स में रहते हुए ही बुंदेलखंड राज्य में बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अखंडता भारत की बनाए रखना है, बनाकर और उसकी ये ध्यान आकर्षित करना, उसके लोगों को ऊर्जा देना। लास्ट मैन स्टैंडिंग भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसकी बात भी करते हैं और आखिरी मनुष्य जो है पंक्ति में, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये इसीलिए प्रयास है सब, ये जो फाउंडेशन बनी है ये उसी का एक